इन अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल एहतराम अज़ीज़ो, अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है। आपने फरमाया उम्मत बनकर रहो, जुड़ कर रहो, और फरमाया जब तक उम्मत जुड़ के रहेगी, प्यार मोहब्बत से मिल के रहेगी, इनमें आपस में इत्तफाक होगा तो अल्लाह की रहमतें उन पे नाज़िल होंगी, अल्लाह की मदद इन पे शामिल हाल होगी। और मेरे जीजो, हमने देखा जब तक उम्मत बन के रहे सारे मुसलमान तो कफ़ार पे इन पे गलबा रहा, दबदबा रहा। आज क्योंकि हम टोलियों में, छोटी छोटी टोलियों में तकसीम हो चुके हैं तो बातल एक एक मुल्क को पाँव तले रोंद रहा है। तो मिल के रहें, जुड़ के रहें, उम्मत बन के रहें। मेरे जीजो, इख्तलाफात होंगे लेकिन उनको छोड़ दें। एक मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दे के समझाया है कि एक बकरियों का रेवड़ जा रहा था, उसका मालिक उसके पीछे चल रहा था। तो मेरे जीजो, बकरियां आम तौर पे मिल के चलती हैं, लेकिन जो शरारती बकरी होती है उनमें से एक वो बीच में से निकल के दूसरी सिमत को भागती है। तो उस रेवड़ में से एक शरारती बकरी थी, वो मुखालिफ सिमत की निकल के भागी। अब भेड़िया जब तक वो रेवड़ इकट्ठा होता है तो उन पे हमला नहीं करता, वो इसी तलाश में रहता है, इस मौके पे रहता है इनमें से कोई बकरी इधर उधर निकले तो मैं उस पर अकेली दे के हमला करूं। तो जो ही ये बकरी शरारती एक तरफ को अकेली भागी, ये भेड़िया इसके पीछे लग गया। जल्द ही बकरी ने देखा, उसको एहसास हुआ ये तो मुझसे बड़ी गलती हो गई। उसने भेड़िए को देखा, उसने अपनी स्पीड तेज़ की। अब भेड़िए की स्पीड कहाँ, बकरी की स्पीड कहाँ। बकरी ने कहा अब की भी मौत है, तो उसने आगे देखा, दलदली ज़मीन थी, दलदली जगह थी। उसने कहा आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है। उसने आगे वाली मौत को तरजीह दी और दलदल में उतर गई। अब पीछे भेड़िया बड़ी तेज़ी से आ रहा था, उसने जो ही जंप लगाया तो बकरी के सर से होता हुआ आगे दलदल में जाके धड़स करके घुस गया वहाँ। उसने हाथ पांव मारे, जितने हाथ पांव भेड़िया मारे उतना दस्ता चला गया। खैर थक के उसने बकरी से कहा, जो भी दलदल में थी, अब भेड़िया भी दलदल में। तो भेड़िया ने बकरी से कहा अब ना तू बचेगी ना मैं बचूंगा। तो बकरी कहा नहीं नहीं, मैं बच जाऊंगी, तू नहीं बचेगा। भेड़िया ने कहा वो कैसे, वो कैसे? बकरी ने कहा मेरा मालिक है, वो घर जाएगा, अपनी बकरियां जूं ही गिनेगा, एक बकरी कम निकलेगी, वो तलाश करता करता यकीनन यहाँ आके मुझे निकाल के ले जाएगा। और तू इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि तेरा मालिक कोई नहीं है। फिर वही हुआ, रेवड़ का मालिक तलाश करते करते आया, अपनी बकरी को निकाल के ले गया और भेड़िया वहीं मर गया। अब मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, इस मिसाल से दो सबक हैं। एक तो मेरे अज़ीज़ों, मिल के रहें, जुड़ के रहें। जब तक हम जुड़ के रहेंगे कफ़ार पे दबदबा रहेगा, किसी को हिम्मत नहीं होगी हम पे हावी होने की। और दूसरा मेरे अज़ीज़ों, इसका सबक ये, अपने मालिक को ना भूलें, अल्लाह को हर हालत में साथ रखें। कोई कमी कोताही हो जाए फ़ौरन माफ़ी मांग लो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो। शैतान वर्गलाएगा, जोर लगाएगा, अल्लाह ना करे कमज़ोर लम्हात में उसके कहने पे आ गए, फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा करो, रो रो के माफ़ी मांग लो, अल्लाह की कसम अल्लाह माफ़ कर देगा। तो मेरी चीज़ों, सारी बात का निचोड़ मिलजुल के रहें और अपने मालिक को ना भूलें। और हमने यकीनन लौट के अपने मालिक अल्लाह की तरफ जाना है। अल्लाह मुझे और आपको सारी बातों पे समझ के इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।